बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ ज़रीन अंसारी, योर केमिस्ट्री टीचर। आज हम स्टार्ट करते हैं 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो कि है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम को समझने के लिए हमने कुछ पॉइंट्स मैंने नोट कर लिए हैं कि इसमें ये वाले पॉइंट्स मैंने डिस्कस करने हैं आज के लेक्चर में, ताकि आपको तमाम ये कॉन्सेप्ट क्लियर हों कि हमारे रिएक्शंस के अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम से, जो हमारा सबसे मेन व्हाट इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुनिएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। जब किसी रिएक्शन का फॉरवर्ड रेट यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन उस रिएक्शन के रिवर्स रेट के बराबर हो जाए और उस रिएक्शन के मिक्सचर में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहे, तो ऐसी हालत को हम इक्विलिब्रियम स्टेट या इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है ध्यान से सुनिए। इट इज़ द स्टेट इन विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन and the concentration of reactants and product will remain constant is called chemical equilibrium or chemical equilibrium state। अब हम बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, मैंने आपको बता दिया क्या होता है। अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा अशिया आपस में इस तरह मिले कि इनसे कोई नई चीज़ें बने, तो इसका मतलब है केमिकल रिएक्शन हुआ है किसी चीज़ के अंदर। अब जो चीज़ें रिएक्शन में हिस्सा लेती हैं, ठीक है, लाइक ये देखें, ये एग्जांपल है। अब जो चीज़ें इस रिएक्शन में हिस्सा लेती हैं उसको हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। और इसके रिज़ल्ट में जो चीज़ें बनती हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। हमारी एक एग्जांपल है सिंपल सी, वो क्या है? मैंने इधर एक एग्जांपल कोट कर दी थी ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। रिएक्शंस तो आप ऐसे पढ़ के ही आए हैं 9th में। एक एग्जांपल लिया मैंने, हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस, दोनों गैसेज है। फिज़िकल स्टेट इसकी क्या है? इसकी भी गैस है और इसकी भी गैस है। ये रिएक्टेंट्स हैं और इसके रिज़ल्ट में क्या बना है? वाटर बना है। वाटर किस फॉर्म में हमारा बना है? लिक्विड फॉर्म में। और ये क्या है? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट के मिलने से क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। इसी तरह इसको अब मैंने रिएक्शंस तो लिख लिया, अब इसको बैलेंस करना भी ज़रूरी होता है। बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स थे और ऑक्सीजन का 1 एटम था। यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम है और हाइड्रोजन के 2 एटम। अब हमने इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए 2 लगा देना है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के अब 2 एटम्स बन जाएंगे और 2 2 ज़ा 4 हाइड्रोजन के 4। इसी तरह यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 हाइड्रोजन के भी 4 एटम्स बन गए और ऑक्सीजन ऑलरेडी 2 एटम्स पे पड़ा हुआ है। तो यानी 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हो गया, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर। ये तो हो गया केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे मैंने अब रिएक्टेंट भी डिस्कस हो गया और प्रोडक्ट भी डिस्कस हो गया। अब हम आते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट आपस में मिलकर कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाइड्रोजन गैस ली, आयोडीन लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है और आयोडीन का जो कलर है वो पर्पल फॉर्म में है, ठीक है, पर्पल कलर है। अब जब हमने इसको हीट प्रोवाइड की, ये जो डेल है ये हीट है, ठीक है, इसकी जब हमने हीट प्रोवाइड की तो हमारा क्या बन गया है? हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया, जो कि इसकी अब फिज़िकल स्टेट क्या होगी? कलरलेस होगी, ठीक है। और ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? कम्बिनेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट टूट कर अगेन रिएक्टेंट। अब हम डिस्कस करते हैं अगली चीज़ जो कि है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं? ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट के मिलने से प्रोडक्ट बने और प्रोडक्ट के दोबारा मिलने से रिएक्टेंट बने, और ये रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में होता है, ठीक है। इसे हम किस तरह शो करते हैं? डबल एरो से शो करते हैं। इसकी जो एग्जांपल है वही मैंने ले ली है, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन की, और इसके साथ जब हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन का मैंने आपको साइन बताया, ये डबल एरो से शो होता है और हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया, ठीक है।
अब मैं आपको बताती हूँ कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। रिवर्सिबल जब आ गया, अब इसमें हमारे पास दो तरह की इक्विलिब्रियम होती है। वो कौन कौन सी होती है? एक स्टैटिक होती है, डायनामिक। अभी मैं अब मैं आपको स्टैटिक इक्विलिब्रियम के बारे में बताती हूँ कि ये क्या है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम ये होता है कि जब जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत में आ जाता है, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो जाता है। लेकिन इसमें ये होता है कि रिएक्शन जो होता है ना, मज़ीद आगे नहीं बढ़ता, तो इस हालत को हम क्या कहते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसी तरह डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो जाता है, तो इस वक्त फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो जाता है। बात वही है ऊपर वाली, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है कि इसमें जो डायरेक्शन होती है ना, वो ऑपोजिट हो जाती है। तो इस वक्त को हम क्या कहते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये तो हमने डिस्कस कर ली रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। मतलब अगेन वही बात, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाए, प्रोडक्ट से अगेन रिएक्टेंट बन जाए। और मैंने दो स्टेट्स बता दी हैं आपको, इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम। नाउ नेक्स्ट जो चीज़ आपको समझनी चाहिए वो क्या है? इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है? जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि ऐसा रिएक्शन जो रिवर्स ना हो, जिसमें रिएक्टेंट के मिलने से प्रोडक्ट बन जाए लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट ना बने, ठीक है, वन डायरेक्शन हो सिंपली। इसकी हम एग्जांपल ले सकते हैं। लाइक ये एक एग्जांपल है जो ऊपर भी हमने डिस्कस की थी, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन की, जिसके प्रोडक्ट में हमें क्या मिला था? वाटर मिला था। एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। ये कम्बिनेशन रिएक्शन होता है। अगेन हम जब इसको डिकम्पोज करेंगे ना, जब हम रिवर्सिबल रिएक्शन इसका बनेगा। ये एक अनदर एग्जांपल है, ठीक है क्लास। ये वाली जो एग्जांपल है ना, ये वाली, ये अलग एग्जांपल है, ये अलग एग्जांपल है, और ये वाली एक अलग एग्जांपल है। कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसमें क्या है? अगेन जब हम प्रोडक्ट बन गया कैल्शियम कार्बोनेट, अब कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम डिकम्पोज करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे, तो अगेन हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। अब कंबाइनली रिवर्सिबल रिएक्शन में इसको किस तरह लिख सकते हैं? इस रिएक्शन को सिंपल हमने क्या करना है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, सिर्फ हमने यहाँ पे क्या फ़र्क है? एरो का फ़र्क है, ठीक है। यहाँ पे हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन का एरो आ गया, मतलब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों आ गए, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। और ओवरऑल इसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। ओके क्लास, अब हम आपकी बुक की तरफ आते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसमें ये जो सारी चीज़ें लिखी हुई मैंने आप डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, रिवर्स रिएक्शन क्या होता है, और इसको किस तरह डबल रिएक्शन में हम लोग शो करते हैं। ये इसकी कुछ एग्जांपल दी हुई हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिलाया, और कैटलिस्ट, ये हमारे पास एक कैटलिस्ट यूज़ हुई हुई है। टेम्परेचर क्या रखना होता है, कंडीशंस होती हैं, ये हर रिएक्शन में हमें कंपल्सरी बतानी पड़ती हैं कि हमने क्या कंडीशन दी है और क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। यहाँ पे आपका सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। इसी तरह हमने नाइट्रोजन लिया है, इसको हाइड्रोजन के साथ जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो हमने कौन सी कंडीशंस यूज़ करनी है? आयरन कैटलिस्ट यूज़ करनी है। 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, और उसके नतीजे में हमारे पास अमोनिया गैस आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट आपकी दी हुई है नाइट्रिक ऑक्साइड की, उसको जब ऑक्सीजन के साथ करेंगे हम रिएक्ट, तो एक हमने मतलब इसकी क्या कंडीशन है? इलेक्ट्रिक स्पार्क देना है, ठीक है। और आपका क्या बन जाएगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगी। ये आप अच्छे से रीड कर लेना। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, ये तो सारा आप खुद लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। वही बार बार एक ही चीज़ डिस्कस हो रही है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बनेंगे और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट किस तरह बनेंगे और किस तरह रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, ठीक है। होप सो आपको ईजिली समझ आ जाएगी। अब इस ग्राफ को देखें, यहाँ पे ना इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बताई हुई है, ठीक है। अलोंग एक्स एक्सिस हमने टाइम लेना है, और अलोंग वाई एक्सिस हमने क्या लेना है कि अलोंग वाई एक्सिस हमने कंसंट्रेशन लेनी है, ठीक है। अब ये जो है ना, ये जो चीज़ रेट, जिस चीज़ का वर्ड है, ये हमारे पास है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। ये हमारे पास रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है। और जो
ये चीज़ है ना, यहाँ से जो चीज़ आ रही है ये हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन है। क्या है? रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन आपका क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है। क्या हो रहा है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, ये आप पैराग्राफ पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी। ये देखें, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा, मतलब आगे होगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स वो क्या होगी? आपकी ग्रेजुअली डिक्रीज़ करेगी। इसको हमने जैसे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन से मतलब एंड द रेट ऑफ जब देखो जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज़ करेगा ना, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह जब रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इंक्रीज़ करेगा तो हमारे पास क्या होगा कि कंसंट्रेशन जो हमारे पास प्रोडक्ट की है वो भी क्या कर जाएगी? इंक्रीज़ कर जाएगी। ठीक हो गया। अब इसकी ये प्रॉपर एक डेफिनेशन आपकी बुक में दी हुई है। अ स्टेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन विच फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस एट द सेम रेट। मतलब इन दोनों की कंसंट्रेशन कब ये रिएक्ट करवाते हैं। मैंने स्टार्ट में ही आप गौर से सुनना, मैंने क्या बोला है स्टार्ट में, मतलब इनकी जो कंसंट्रेशन सेम रेट पे होगी तभी ये दोनों रिएक्शंस इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम बनेगा, तभी वो स्टेट केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाएगी जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन सेम रेट पर चल रहे हों। केमिकल इक्विलिब्रियम को डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्यों? दिस इज़ बिकॉज इसमें रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है और प्रोडक्ट से अगेन रिएक्टेंट बनता है। ठीक है, और ये रिएक्शन ना कंटिन्यूसली चलता रहता है, इसमें चेंज नहीं आता। जो हमने एक्चुअल अमाउंट की भी होती है ना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, ये जो 4 है ना, इसको पॉइंट्स में आप लोग याद कर लीजिएगा। दिस मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम कॉन्स्टेंट एट एंड। जब तक वो इक्विलिब्रियम स्टेज पर ना आ जाए ना, तो जो कंसंट्रेशन होती है ना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, वो क्या होती है? कांस्टेंट रहती है। मतलब जो रेट हमने स्टार्ट करवाया उसी रेट पर चलता है, उसमें कोई चेंज नहीं आती। वो तब तक ये ऐसा कांस्टेंट रहता है जब तक वो इक्विलिब्रियम स्टेज तक ना आ जाए। ये मैंने एक रफली एक बनाया है ग्राफ, देख लें। देखें, ये तब तक प्रोसीड हो रहा है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन तब तक प्रोसीड हो रहा है जब तक वो एक इक्विलिब्रियम स्टेट पे नहीं आ गए। ओके स्टूडेंट, अब एक एग्जांपल है या मतलब इसको जस्ट आपने बताना है कि फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा होता है, रिवर्स रिएक्शन कौन सा होता है। फॉरवर्ड मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जो हमारे पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने, मतलब रिएक्शन ऐसा जो लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करे, ये क्या होता है? फॉरवर्ड रिएक्शन। अगेन प्रोडक्ट से जब रिएक्टेंट बने तो ये हमारे पास क्या होगा? सिंपली रिवर्स रिएक्शन होगा। ओके क्लास, अब आपने इस टॉपिक को अच्छे से समझना है। जो चीज़ आपको ना समझ आए बेशक आप पूछिएगा, आराम से सुनिएगा। कोई कॉन्सेप्ट ना क्लियर होगा आप मुझसे पूछ लीजिएगा। और आपने ये आज हमने एक फ़र्स्ट टॉपिक अपना कवर कर लिया है, इसको अच्छे से याद कर लें। थैंक यू सो मच।